हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सेल की। जैसे कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है, अलग अलग इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्गेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्गेज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मॉर्गेज सेक्शन 58 के अंदर डिफाइंड है। सेक्शन 58 के अंदर बताया गया है कि मॉर्गेज जो है वो एक ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर एक व्यक्ति का एक इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं? कुछ चीज़ों को सिक्योर करने के लिए। क्या चीज़ें सिक्योर करने के लिए? सबसे पहले पेमेंट ऑफ मनी। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसको पैसे मांगे उसने। अब वो बोलेगा कि पैसे तो मैं आपको दे दूँगा लेकिन मुझे कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए। तो उस पेमेंट को सिक्योर करने के लिए व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखता है। वो पेमेंट प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में भी हो सकता है। दूसरी बात, कोई एग्जिस्टिंग डेट है या फ्यूचर कोई डेट है, मतलब मैंने एक व्यक्ति से पहले से ही उधार ले रखे थे, पहले से मेरे ऊपर कर्ज था, या फिर आगे फ्यूचर में उससे मैं कर्ज लेने वाला हूँ, तो ऐसे कर्ज को भी सिक्योर करने के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख सकता हूँ। आखिरी में है कि ऐसा एक एंगेजमेंट जिसके परफॉर्मेंस के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है, एक पेक्यूनरी लायबिलिटी अराइज होती है। ऐसे एंगेजमेंट को भी सिक्योर करने के लिए व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखता है। सेक्शन 58 में आगे बताया गया है कि मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेजी कौन होता है, मॉर्गेज डीड क्या होती है, मॉर्गेज मनी क्या होती है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख रहा है, जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों के सामने गिरवी रख रहा है, वो व्यक्ति होता है मॉर्गेजर। मॉर्गेजी वो व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी गिरवी दी गई है, जिससे पेमेंट या फिर डेट ये सब कुछ लिया गया है और उसके बदले जिसको प्रॉपर्टी दी गई है वो होता है मॉर्गेजी। जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मॉर्गेज का जो ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है मॉर्गेज के अंदर, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया गया उसको कहते हैं मॉर्गेज डीड। और जो प्रिंसिपल मनी ली है, जिसके लिए गिरवी रखी है अपनी प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं मॉर्गेज मनी। और जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी दी है, उसको कहते हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी। आगे सेक्शन 58 में अलग अलग तरीके के मॉर्गेज डिफाइंड है। अलग अलग तरीके के कौन कौन से मॉर्गेज होते हैं हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि पोजीशन की डिलीवरी नहीं होती है। इसमें व्यक्ति अपनी जो प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज दे रहा है, उसको वो डिलीवर नहीं करता, उसकी पोजीशन डिलीवर नहीं करता। सेकेंड, वो जो मॉर्गेजर है वो खुद को पर्सनली बाइंड कर लेता है। क्या बाइंड करता है कि मैं जो आपसे मॉर्गेज मनी ले रहा हूँ उसको पे कर दूंगा, और एग्री करता है ऐसा पेमेंट करने के लिए। ये ऐसा एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। आगे ये एग्री करता है कि इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू गिव यू द डेट मनी, जो मैंने आपसे पैसे लिए हैं उसको मैं फ्यूचर में अगर देने से फेल होता हूँ, मैं रीपे नहीं कर पाता, तो आप जो है उसके आपके पास एक राइट अराइज हो जाएगा टू सेल माई प्रॉपर्टी। आपके पास ये राइट होगा कि अगर मैंने आपके पैसे नहीं चुकाए तो आप मेरी प्रॉपर्टी बेच दीजिए और उसमें से आपका जितना भी पैसा बनता है वो आप रख लीजिए। सेकंड बात आती है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसके अंदर ये होता है कि जो मॉर्गेजर है वो अपनी प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबली सेल करता है, दृश्यमान तरीके से दिखता है ऐसा है कि प्रॉपर्टी सेल कर दी है, लेकिन इसमें एक्चुअली प्रॉपर्टी सेल होती नहीं है, प्रॉपर सेल नहीं होती, इसके अंदर दिखावे वाली एक सेल होती है। इसमें आगे ये होता है कि हम कुछ कंडीशन डाल लेते हैं, कुछ कंडीशन एक दूसरे के बीच में तय कर लेते हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है कि अगर मैंने आपको मेरी प्रॉपर्टी जो गिरवी दी है उसके बदले जो पैसे लिए हैं अगर मैंने आपको नहीं चुकाए, तो जो मैंने ऑस्टेंसिबली सेल करी थी वो बन जाएगी कंप्लीट सेल, एब्सोल्युटली सेल हो जाएगी, वो आपके पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर मैंने आपको पैसे चुका दिए तो आपको जो मैंने प्रॉपर्टी सेल करी है मुझे आप वापस रीट्रांसफ़र कर देंगे। फिर तीसरा ये होता है कि मैंने आपको जब पैसे पे कर दिए तो पैसे पे करने के बाद में जो सेल हुई थी ना वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी, वो वॉइड हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। ठीक है। आगे ऐसा बताया गया है कि जो मॉर्गेज डीड है जिसके थ्रू ये मॉर्गेज हुई है उसके अंदर ये 3 कंडीशंस का लिखना बहुत ज़रूरी है, इन बहुत आवश्यक है इन 3 चीज़ों का मेंशन। आगे बात आती है यूज़ुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। इसके अंदर प्रॉपर्टी की पोजीशन डिलीवर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर्टी की पोजीशन इसमें दी जाती है। आगे अथॉरिटी दी जाती है कि आप उस प्रॉपर्टी को रिटेन करिए, उस प्रॉपर्टी की जो पोजीशन उसको रिटेन करिए।
फिर आगे उस प्रॉपर्टी से जितना भी रेंट या प्रॉफिट आ रहा है ना, वो भी आप रिटेन कर सकते हैं। मॉर्गेजी को ये राइट दे दिया जाता है। फिर ये बोला जाता है कि मैंने आपसे जो पैसे लिए हैं, जो मैंने आपसे मॉर्गेज मनी ली है, उसके अंदर वो जो रेंट और प्रॉफिट आप मेरी प्रॉपर्टी से ले रहे हैं, उसका यूजुफ्रक्ट जो आप ले रहे हैं, उसको मैंने आपसे जो पैसे लिए हैं उसके अंदर भरते रहेंगे आप, उसके अंदर उनकी कटौती करते रहेंगे। मतलब इसके अंदर जो पेमेंट होता है वो मेरे द्वारा दी गई प्रॉपर्टी जो है उससे जितना भी रेंट और प्रॉफिट अराइज हो रहा है उसमें से भरते जाते हैं, उसमें से कमी होती जाती है उन उधार के पैसों के अंदर। आगे बात करी है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली सेल कर दिया जाता है। इसके अंदर ये होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली आपको सेल कर देता हूँ और बाइंड करता हूँ खुद को कि मैं आपको पैसे दूंगा एक पर्टिकुलर डेट पे। और ये बात होती है कि अगर मैंने आपको पैसे चुका दिए तो आप उस प्रॉपर्टी को वापस मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर बात आती है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। सबसे पहले तो ये एक बहुत पुराने ज़माने में चला करती थी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये उस टाइम के जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, वहाँ पे प्रेवलेंट थी, और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे ऑथराइज कर दे वहाँ पे ये प्रेवलेंट है और उस टाइम हुआ करती थी। इसमें होता ये था कि जो व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी जो गिरवी रखता था उसके कागज़ सौंप देता था, उसके वो कागज़ उस मॉर्गेजी को दे देता था कि आप ये कागज़ रखिए और इन कागज़ को सिक्योरिटी मानते हुए मुझे मॉर्गेज जर्मनी दे दीजिए। जैसा कि आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि ज़मीन के कागज़ गिरवी रख दिए जाते थे, जो एक लाला होता था उसके पास ज़मीन के कागज़ दे दिए जाते थे और उससे पैसे ले लिए जाते थे। बाद में वो लाला धांधली करके उनकी ज़मीन हड़प लेता था, वो दूसरी बात है। लेकिन पुरानी मूवीज़ से हमें ऐसा पता लगता है कि हाँ, ऐसा उस टाइम प्रेवलेंट था। उस टाइम इसी तरीके से मॉर्गेज लिया जाता था कि आप मेरे कागज़ ले लीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं पैसे चुका के मेरी जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं वो आपसे वापस ले लूँगा। आखिरी में बात होती है एनोमलस मॉर्गेज की। एनोमलस मॉर्गेज के अंदर ये बोला गया है कि ये मॉर्गेज कोई एक पर्टिकुलर तरीके की मॉर्गेज नहीं होती। इसके अंदर ऊपर जितने भी हमने मॉर्गेजेस की बात की है, उन मॉर्गेजेस के जो ज़रूरी फैक्टर्स है, ज़रूरी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उन सबको मिला के एक मॉर्गेज बना दिया जाता है। ये एक तरीके से सभी मॉर्गेज की खिचड़ी होती है। इसके अंदर एक मॉर्गेज से एक चीज़ ले ली, एक मॉर्गेज से एक चीज़ ले ली और फिर इन सबको मिला के प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, और उनके एक रूल यहाँ का ले लिया, एक रूल वहाँ का ले लिया, और प्रॉपर्टी गिरवी रख के अपने आप से पैसे ले लिए और सिक्योरिटी आपको मैंने प्रॉपर्टी की दे दी। अब वो मैं आपको सेल करके भी दे सकता हूँ, टाइटल डीड्स दे के भी कर सकता हूँ, वो हमारे बीच में तय हो जाता है। तो ये सब थे मॉर्गेज और अलग अलग तरीके के मॉर्गेजेस। सेक्शन 59 के अंदर ये बात की गई है कि अगर मैं प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज कर रहा हूँ और ऐसा मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स नहीं है और साथ ही साथ वो ₹100 या उससे ज़्यादा का प्रिंसिपल मनी सिक्योर कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर ऐसा मॉर्गेज सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हो सकता है। जहाँ पर ₹100 या उससे ज़्यादा की वैल्यू है वहाँ पे सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से मॉर्गेज होगी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। और फिर आगे ये बोला है कि जहाँ पे ₹100 से कम की मैंने मॉर्गेज करी है, 100 कम से रुपीज़ हैं जो मैंने आपसे उधार लिए हैं, ऐसे केस के अंदर चाहे तो मैं रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से करूँ या चाहे बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन में आपसे प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके पैसे ले लूँ। इसमें ये बताया गया है कि सिंपल मॉर्गेज के अंदर ये बात लागू नहीं होती है। सिंपल मॉर्गेज तो हमेशा बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही होगी। सेक्शन 59A के अंदर ये बोला गया है कि आगे के भाग में जहाँ जहाँ पे मॉर्गेजर और मॉर्गेजी का नाम लिया जाएगा उन सब के अंदर इंक्लूड करेंगे जितने भी व्यक्ति उनसे क्लेम कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति उनके अंडर आते हैं, उन सब को भी मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मॉर्गेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। डिफरेंट टाइप के क्या मॉर्गेज होते हैं, कैसे उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, सब आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने की खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो और मेरे चैनल को शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे पहले कि आपने कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।